मित्रों, एक तरफ ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता देश के अंदर अपने विरोधियों को चुन चुनकर सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को अपने परमाणु केंद्रों की चिंता भी सता रही है। ईरान को डर है अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले उसके परमाणु केंद्र निशाने पर होंगे। इसीलिए अब ईरान अपने परमाणु केंद्रों को सील कर रहा है। ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र की सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है। ईरान इस्फहान परमाणु केंद्र की सुरंगों और एंट्री गेट को कंक्रीट और मिट्टी से बंद कर रहा है ताकि अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। ईरान की कोशिश है अमेरिका के लिए हवाई हमला करना और स्पेशल फोर्स ऑपरेशन से साइट के अंदर घुसना आसान ना रहे। इस तरह सुरंगों और गेट को सील करने से बमबारी होने पर नुकसान कम होगा और अंदर रखा यूरेनियम सुरक्षित रह सकता है। ईरान के इस परमाणु केंद्र में यूरेनियम ऑक्साइड को गैस में बदला जाता है। यही गैस आगे नंताज और फोर्डो जैसे प्लांट्स में भेजी जाती है जहां यूरेनियम का संवर्धन होता है। इस्फहान में ईंधन निर्माण, रिसर्च और स्टोरेज से जुड़ी इकाइयां मौजूद हैं। इस परमाणु केंद्र को पिछले हमले में भी निशाना बनाया गया था। ईरान भी जानता है अगर इस्फहान अमेरिकी हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया तो देश का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला जाएगा। आज आपको ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बदनाम करने के आरोप कैसे लगाए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय का आरोप है इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक काल्पनिक डर फैला रहा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए डर सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं है। ईरान की मिसाइल्स को भी वो अपने देश के लिए खतरा मानते हैं और किसी भी कीमत पर अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए राजी करना चाहते हैं। इसलिए इजराइल की तरफ से अमेरिका को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है ईरान अगर इजराइल की तय की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स रेड लाइन को पार करता है तो इजराइल जरूर हमला करेगा। इजराइल इस मुद्दे पर इतना आक्रामक है कि उसने अमेरिका की भागीदारी के बिना भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इजराइल ने ईरान से समझौते के लिए जो शर्तें रखी हैं उसमें भी ईरान को सिर्फ 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स रखने की छूट दी है, जिसे ईरान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। इस हिसाब से हर साल 3600 मिसाइल्स बनेंगी, यानी ईरान भी इस बार लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है। यानी दोनों देशों के बीच बात नहीं बनने वाली। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन के दौरे पर जा रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं यह दौरा ईरान पर हमले की आखिरी प्लानिंग और रोल तय करने के लिए हो रहा है। इस दौरे से पहले ही मिडिल ईस्ट में इतिहास के सबसे अधिक हथियार इकट्ठे किए जा चुके हैं। अमेरिका पहुंचने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, आज आपको उसे भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबल का जिक्र किया और यह भी कह दिया यह शांति का नहीं युद्ध का समय है। इसीलिए माना जा रहा है नेतन्याहू युद्ध की तारीख तय करने के मकसद से ही वॉशिंगटन जा रहे हैं और ईरान को भी हमले की पूरी आशंका है।